आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है विच इज ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर के बारे में पिछले दो टॉपिक्स में हम पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर देखा, उसकी टाइप्स वगैरह देखी और लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि ट्रांजिस्टर के अंदर करंट जो है वो कैसे फ्लो करता है। आज हम इसका यूज़ पढ़ेंगे एज एन एम्पलीफायर। ये इसकी एक एप्लीकेशन है और एम्पलीफायर किसी भी ऐसे सर्किट को कहते हैं जो कि इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज करके आपको आउटपुट पे दे। जैसे आप लोगों ने साउंड के एम्पलीफायर देखे होंगे जो स्पीकर्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। जब उसमें क्या करते हैं कि जब माइक के अंदर बोलते हैं तो आपकी आवाज़ जो है वो काफ़ी ऊंची आवाज़ में स्पीकर के अंदर जो है वो सुनाई देती है, तो उसको हम साउंड का एम्पलीफायर कहते हैं। उसके अंदर भी हम ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर जो है वो कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले इसकी एक सर्किट डायग्राम ड्रा कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। ये फर्ज करेंगे हमारे पास एक NPN ट्रांजिस्टर है। आपको ये इसका एमीटर नजर आ रहा है कि एमीटर का एरो बाहर की तरफ है, तो इसका मतलब है कि ये एक NPN ट्रांजिस्टर है। अब ये इसका एमीटर है, ये बेस है और ये है कलेक्टर। जो इसका एमीटर बेस जंक्शन है ये एज अ इनपुट इस्तेमाल होगा और इसका कलेक्टर बेस जंक्शन जो है ये एज अ आउटपुट इस्तेमाल होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम इसके नॉर्मल ऑपरेशन के लिए एमीटर बेस जंक्शन को सबसे पहले फॉरवर्ड बाइस करेंगे। तो ये हमने जो है वो इसके एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस किया। ठीक है, ये हमने बैटरी इस्तेमाल की VBB, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है और ये हम यहाँ पे जो है वो कोई भी एक रेजिस्टर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो इसका इनपुट टर्मिनल है एमीटर और बेस के दरमियान, इन दोनों के दरमियान एक रेजिस्टेंस पाई जाएगी जो कि होगी RIE। इस RIE को कहते हैं हम इनपुट एमीटर रेजिस्टेंस। ठीक है, याद रखें कि ये RIE यानी कि इनपुट रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू काफ़ी स्मॉल होनी चाहिए, क्योंकि जितनी वैल्यू इनपुट की स्मॉल होगी उतना ही आपको सर्किट जो है वो ज़्यादा करंट देगा। इसी तरह से हम इसका जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसको रिवर्स बाइस कर सकते हैं। कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस करने के लिए हम इसके साथ एक बैटरी लगाएंगे VCC। तो ये हमारे पास जो है वो चूँकि एक NPN ट्रांजिस्टर है तो ये हमने इसके कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस कर दिया एक बैटरी लगा के। इस बैटरी का नाम है VCC। ठीक है, और ये जो इसके दो टर्मिनल्स हैं ये टर्मिनल्स इस्तेमाल होंगे आउटपुट के लिए, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो हमें आउटपुट मिलेगी उस आउटपुट को हम कह सकते हैं VCE, या फिर ये किसके बराबर होगी V0 के। हम इसको V0 भी यानी कि V आउटपुट भी कह सकते हैं और इसको जो है वो हम VCE भी कह सकते हैं। अब ये देखें कि ये आपको जो सर्किट नज़र आ रहा है यहाँ पे आपके पास इनपुट है और इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान जो है वो आपके पास आउटपुट मौजूद है। तो हम ये देखते हैं कि ये सर्किट जो है वो कैसे काम करेगा और ये कैसे इनपुट सिग्नल जो है इसको एम्पलीफाई कर सकता है। सबसे पहले जो है वो हम इसके इनपुट टर्मिनल जो हैं इनका सोल्यूशन देखते हैं। इनको हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद आउटपुट की तरफ आएंगे। अगर हम यहाँ पे ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करें तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V किसके बराबर होता है IR के, तो I किसके बराबर होगा V/R के। हमारे पास जो इनपुट करंट है वो बराबर है IB के, जो कि यहाँ पे होगा बेस के ऊपर। इनपुट वोल्टेज बराबर है हमारे पास VBE के और इनपुट रेजिस्टेंस है हमारे पास RIE। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। हमने इनपुट का करंट जो है वो फाइंड कर लिया IB, जो कि किसके बराबर है VBE डिवाइडेड बाय RIE के। VBE जो है वो वोल्टेज होगी जो कि हम इनपुट के ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे। तो फर्ज करें कि हमने जो है वो यहाँ पे इनपुट पे जो है वो वोल्टेज अप्लाई की है, वो किसके बराबर है VBE के। ये हमारे पास वो सिग्नल है जिसको हम इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं। अब देखेंगे हमने लास्ट टाइम एक करंट गेन का फार्मूला निकाला था, बीटा इज इक्वल्स टू IC डिवाइडेड बाय IB। यहाँ से अगर हम IC की वैल्यू निकालना चाहें तो वो किसके बराबर होगी
बीटा आई बी के, आपने यहाँ पे आई बी की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास क्या आएगी, आई सी इज इक्वल टू बीटा की जगह पे आ जाएगा बीटा, और आई बी की जगह पे आ जाएगा वी बी ई डिवाइडेड बाय आर आई ई। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अभी यहाँ पे देखें हमने किया क्या है, सबसे पहले हमने ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करके करंट निकाला, वो आ गया वी बी ई डिवाइडेड बाय आर आई ई के बराबर। वी बी ई है इनपुट वोल्टेज, आर आई ई है इनपुट रेजिस्टेंस। उसके बाद हमने क्या किया कि बीटा का फार्मूला निकाला आई सी ओवर आई बी। यहाँ से आई सी की वैल्यू निकालने के लिए आई बी को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और आई बी की जगह पे इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू पुट की, तो आई सी हमारे पास आ गया बीटा वी बी ई डिवाइडेड बाय आर आई ई के। अब हम आते हैं जी इसकी आउटपुट टर्मिनल की तरफ। आउटपुट टर्मिनल जो है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आउटपुट टर्मिनल पे हम केवीएल अप्लाई करेंगे। अगर आप आउटपुट टर्मिनल को गौर से देखें तो आपको यहाँ पे जो है वो 3 वोल्टेजेस नजर आ रही हैं, एक वीसीई है, दूसरी वीसीसी है, और तीसरी यहाँ पे ड्रॉप होगी जो कि आईसीआरसी की सूरत में होगी। तो अगर हम यहाँ पे किरचॉफ का सेकंड रूल अप्लाई करें तो उसके मुताबिक क्या हमारे पास आएगा कि जो वीसीसी है ये किसके बराबर है, वीसीई प्लस आईसीआरसी के। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है जो वीसीसी है यानी कि ये वाली वोल्टेज ये 2 हिस्सों में तकसीम होगी, एक वीसीई दो, दूसरा आईसीआरसी। यहां से अगर फर्ज करें कि मैं वीसीई की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं तो आईसीआरसी दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा वीसीसी माइनस आईसीआरसी। यहां पे आपने सिंपली क्या करना है कि आईसी की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 से पुट करनी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पुट वैल्यू ऑफ आईसी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो देखते हैं कि ये काम कैसे होगा। ये हमारे पास आ जाएगा VCE इज इक्वल्स टू VCC माइनस, अब यहां पे देखें कि हम IC की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, बीटा VBE RC डिवाइडेड बाय RIE। तो ये आ गई जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहां पे आपने एक चीज याद रखनी है कि जो VCE है ये असल में V0 के बराबर है। तो इसका मतलब है हम इसी इक्वेशन में V0 भी पुट कर सकते हैं, V0 इज इक्वल टू VCC माइनस बीटा VBE RC डिवाइडेड बाय RIE। इसको जो है वो हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे इसको फाइनली VCE की जगह पे हमने V0 जो है वो पुट किया है। अब हमने क्या किया कि हमने इनपुट के ऊपर जो है वो सिग्नल दिया, जैसे इनपुट पे हम ये वाला सिग्नल देंगे तो क्या होगा कि इनपुट पे सिग्नल देने से IB की वैल्यू भी बढ़ेगी, IC की वैल्यू भी बढ़ेगी और आउटपुट की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब वैल्यूज जब बढ़ेंगी तो उसके मुताबिक आपकी ये इक्वेशन जो है ये कैसे बनेगी, यही वाली जो आपकी इक्वेशन है इसमें इजाफा हो जाएगा और हम इजाफे के साथ इसको कैसे लिख सकते हैं, V0 प्लस डेल्टा V0, यानी कि पहले ये V0 था, अब उसमें कितना इजाफा हुआ, डेल्टा V0 का इजाफा हो गया, इज इक्वल टू VCC, ये तो बैटरी की वोल्टेज है ये फिक्स रहेगी, माइनस बीटा। अब VBE था इनपुट, हमने क्या किया कि VBE में इजाफा किया है प्लस डेल्टा V इन का। ठीक है, साथ आ जाएगा RC डिवाइडेड बाय RIE। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इजाफे के साथ ये इक्वेशन है इसमें क्या क्या चेंज आएगा, एक तो हमारे पास जो है वो V0 में डेल्टा V0 ऐड हुआ और दूसरा हमने VBE में क्या कर दिया ऐड, डेल्टा V इन, जो कि हमने इनपुट वोल्टेज दी। ये वो इनपुट वोल्टेज है जिसके अप्लाई करने से आउटपुट के अंदर भी इजाफा होगा। तो येट से ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब आपने जो है वो क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो माइनस करना है। तो हम इसको जो है वो कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लेट्स से सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 3 को कैसे माइनस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा V0 प्लस डेल्टा V0
माइनस वी नॉट, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड को माइनस करेंगे, इज इक्वल्स टू VCC माइनस बीटा VBE प्लस डेल्टा V इन RC डिवाइडेड बाय RIE माइनस इसमें से हम करेंगे VCC माइनस बीटा VBE RC डिवाइडेड बाय RI। ठीक है, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो हमने क्या करना है, माइनस करना है। अब देखें कि इनको माइनस करने के लिए जो है वो हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं, V नॉट प्लस डेल्टा V नॉट माइनस V नॉट इज इक्वल टू VCC। अब ये देखें कि ये माइनस है, ये जो अंदर वाली टर्म है ये दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई हो रही है, बीटा से भी हो रही है और इससे भी हो रही है, तो ये आएगा माइनस बीटा VBE RC डिवाइडेड बाय RIE माइनस प्लस हो जाएगा माइनस बीटा डेल्टा V इन RC डिवाइडेड बाय RI। मतलब इन दोनों को दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस VCC माइनस माइनस प्लस बीटा VBE RC डिवाइडेड बाय RI प्लस V नॉट माइनस V नॉट से कैंसिल हो गया तो नीचे आ गया डेल्टा V नॉट प्लस VCC माइनस VCC से और प्लस बीटा VBE RC ओवर RIC जो है ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस बीटा डेल्टा V इन RC ओवर RIE। हमने जो है वो यहाँ से आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट निकालनी है, तो ये आ जाएगी डेल्टा V नॉट डिवाइडेड बाय, इस डेल्टा V इन को इधर जाके डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, और बाकी क्या बच गया माइनस बीटा RC डिवाइडेड बाय RIE। इसको हम कहते हैं जी ट्रांजिस्टर का गेन। गेन का मतलब है कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, इन दोनों की जो रेशो है इसको हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जितना जो है वो इस ट्रांजिस्टर के अंदर गेन आया या कितना जो है वो इस ट्रांजिस्टर ने जो है वो इसको एम्पलीफाई किया। ये जो डेल्टा V नॉट ओवर डेल्टा V इन है इसको हम A से शो कर सकते हैं या फिर इसको हम G से भी कुछ जगह पे शो कर सकते हैं। गेन का मतलब है कि आउटपुट पे इनपुट के लिहाज से कितना जो है वो वोल्टेज में या करंट में इजाफा हुआ, और वो इजाफा कितना है माइनस बीटा RC डिवाइडेड बाय RIE। यहाँ पे एक चीज नोट करें पहली कि जो आपके पास बीटा है, अब यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट पेज में इसको जो है वो क्लियर करके जरा लिखते हैं कि फर्ज करें कि हमारे पास ये गेन की वैल्यू आई है माइनस बीटा RC डिवाइडेड बाय RIE। पहली चीज जो आपने नोट करनी है वो ये है कि बीटा की वैल्यू मैंने बताया था कि हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, क्योंकि बीटा जो है ये बराबर होता है IC ओवर IB के। इसका मतलब है कि अगर ये हमेशा ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू जो गेन की है ये भी हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, और RC जो है वो RI के मुकाबले में जो है वो ग्रेटर होती है। इसका मतलब है नॉमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो आपके पास हमेशा गेन जो है वो भी ग्रेटर देन 1 आएगा। दूसरी चीज आपने यहाँ पे ये माइनस का साइन नोट करना है। माइनस का साइन यहाँ पे क्या चीज कर रहा है कि अगर आपको इनपुट के ऊपर ऐसा सिग्नल मिलेगा तो आउटपुट के ऊपर आपको सिग्नल जो है वो कुछ ऐसा मिलेगा। किस तरह से? पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर गेन तो आया होगा, पहले इसका एम्पलीट्यूड जस्ट इतना था, अब देखें इसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ गया है। दूसरी माइनस के साइन का क्या मतलब है कि अगर पहले क्रस्ट आ रहा है बाद में ट्रफ आ रहा है तो आउटपुट में पहले ट्रफ आएगा बाद में क्रस्ट आएगा, मतलब उसके अंदर 180 डिग्री का जो है वो फेज शिफ्ट भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आपके पास एम्पलीफायर हैं ट्रांजिस्टर, वो सारे के सारे जो है वो एम्पलीफाई करने के साथ साथ उसकी जो साइड है उसको भी, उसके फेज को भी क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये था जी आपके पास ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर।